पहलवानों का खिलाड़ी का गांव रहा मेरा। तो एक टाइम पे क्या है वो चीज विलुप्त हो गई थी बिल्कुल। बच्चों को कबड्डी का भी प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा क्या है नशे की तरफ जा रहा है। क्या आप उस दौर तक गुजरे हो जब आप दौर कुछ नहीं था? मैं भाई साहब मतलब दौर तो ऐसा था कि कभी कभी पेट भरने के लिए पड़ोसियों से भी खाना लेना पड़ जाता। उस दौर से मेरे माता पिता क्या मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए थे। इस जीवन में जो भी कर्म करो ना उसके पीछे नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। कर्म आप कुछ भी कर लो, कितना बड़ा कर्म कर लो, अगर उसके पीछे की नीयत खराब है ना तो कर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। और वो 21,000 रुपये भी मुझे शादी के 2 महीने बाद मिले थे, लेकिन जरूरत पड़ती है शादी से पहले। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। फिलहाल भाई डीगल में हाँ, और डीगल में आप देखिए छोटे छोटे बालक जमा एसी लायक है शिरपा को और मेहनत लायक रहे हैं करण। अकेडमी है कुलबीर भाई साहब की जो हमारे साथ में है। जो दिन इस्ती देखे वह दिन शायद आगे दूसरे ना देखें, इस भावना के साथ में काम शुरू करया और इसी बुरी स्थिति में निकल के ना एक अच्छी स्थिति में आकर ना और उसके बाद में एक समाज सेवा की भावना ने लेकर ना चल लिया। बातचीत करांगे किस तरह का दिमाग में आई, किस तरह का के कुछ शुरू करया। सबसे पहला राम राम भाई साहब। भाई आप सभी को जितने भी दर्शक देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे, खास हरियाणा के आपसे चैनल से जो दर्शक जुड़ रहे हैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन नमस्कार सत्कार है। कुलबीर भाई एकेडमी खातर जमीन ली, उसके बाद में या बनाई और फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से शुरू करी? ये हालांकि तीसरा साल लग गया इसको। जैसे प्रो लीग का बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, आप नहीं पता है तो क्या है। जैसे मेरे गांव में है ना, जब हम बच्चे थे जिस उम्र के ये बच्चे देख रहे हैं इसी उम्र में हम भी थे, इसी उम्र से होकर के आए हैं। मेरे गांव के हर घर में लंगोटी टंगी रहा करती, पहलवानों का खिलाड़ियों का गांव रहा है मेरा। तो एक टाइम पे क्या है वो चीज़ विलुप्त हो गई थी बिल्कुल। मेरे साथी हैं नवीन भाई मेरा आइडल भी हैं वो, तो उन्होंने क्या किया कि भाई कुश्ती की एकेडमी बना दी जो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि मेरा पहलवानों का गांव रहा है तो पहलवानी विलुप्त हो गई थी। तो फिर क्या मेरे मन में एक विचार आया कि भाई कबड्डी का बड़ा अच्छा क्रेज है, अगर बच्चों को कबड्डी का प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा क्या है नशे की तरफ जा रहा है। तो बड़ी गंभीरता का सोचने का विषय है। हो सकता है कि भाई बोल देते हैं कि भाई सरकार का काम है, सरकार का काम है। हर काम अगर हम सरकार के ऊपर छोड़ने लगे तो हम पैदा हुए और मर जाएंगे, हमारा क्या कर्म रहा। तो इसी चीज़ को सोचते हुए कि भाई गांव में कबड्डी का प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। भाई गांव के ये छोटे बच्चे हैं 40, 45, 50 बंदे आते हैं, गुवांढ से भी आते हैं और इनमें से कोई खिलाड़ी बन जाएगा, कोई नौकरी लग जाएगा, कोई कामयाब हो जाएगा। और मेरे गुरुजी ने कहा करते कि भाई कुछ भी नहीं बना तो आम आदमी तो तगड़ा तो हो जाएगा, नशे पता है दूर रहेगा। सारे के सारे अपना अपना धंधा छेड़ने की सोच रहे हैं, सारे के सारे सोच रहे हैं कि भाई तू जितना भी लुटिया जावे नहीं तू लूट ले, वो उसका है अपना न्यू सोचे जावे भाई कमाई का जरिया बना ले। तो तुम्हारा पीछे भी कमास क्या था, बिल्कुल कमास क्या था, लेकिन पीछे की भावना नहीं आई। क्या आप उस दौर तक गुजरे हो जब आप दौर कुछ नहीं था? मैं भाई साहब मतलब दौर तो ऐसा था कि कभी कभी पेट भरने के लिए पड़ोसियों से भी खाना लेना पड़ जाता। उस दौर से मेरे माता पिता क्या मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो बस बहुत सारी परेशानी आई, उनसे निकलते 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 एक चीज़ सीखी है, इस जीवन में जो भी कर्म करो ना उसके पीछे नीयत बहुत साफ होनी चाहिए। कर्म आप कुछ भी कर लो, कितना बड़ा कर्म कर लो, अगर उसके पीछे की नीयत खराब है ना तो कर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। आप एक उसका है बहन के भाई भी हो गए, जितने भी हैं अपने गांव में सारी बेबे हुए हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी बहना की शादी में आपने योगदान कराया, तो यह दिमाग में क्यों आई कि भाई आप इस तरह का काम करा, जबकि बहुत सारे लोग इसे हैं खाने की नीति ज्यादा रखें, देने की घट रखें?
मैं ना जैसे आपको परिस्थिति बताई दी कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता था कि पड़ोसिया धर रोटी मांगनी पड़ जाती पेट भरने के लिए, करते क्या, अब जीना है तो पेट तो भरना पड़ेगा ही। मैं खुद जैसे मेरी सिस्टर की शादी हुई ना, तब मैं खुद इस स्थिति से गुजरा था जब सरकार, अभी तो शायद पक्का नहीं पता 51,000 रुपये देती है कन्या की शादी पे, उस टाइम पे 21,000 रुपये दिया करती। तो वो 21,000 रुपये की सहायता लेने के लिए मुझे सरकारी दफ्तरों के 10 से 15 चक्कर काटने पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि वो उसी दौर में काटने पड़ा करते, आज भी वो परिवार हैं तो वो सहायता लेने के लिए आज भी चक्कर काटने पड़ते हैं, आज भी वही परिस्थितियां हैं। तो क्या है, और वो 21,000 रुपये भी मुझे शादी के 2 महीने बाद मिले थे, लेकिन जरूरत पड़ती है शादी से पहले। यानी कि आज भी बहुत सारे कुलवीर हैं जो मतलब दफ्तर चक्कर काटने लग रहे हैं अपनी बहना की आर्थिक सहायता का। बहुत सारे हैं। तो मेरा गांव के हरियाणा प्रदेश का बड़े गांव में आता है। तो ये मुहिम जो है मैंने अपने भाईचारा को साथ में लेकर के स्टार्ट कर रखी है। 3 साल हो जाएंगे, 60 से 65 शादियाँ होली। तो मेरे साथ में गांव के भाईचारा जुड़ रहा है। तो मेरा तो ये है कि ये हर गांव में ये मुहिम स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई इनकी गरीब परिवारों की मदद सरकार करने लग रही, लेकिन सरकार का सच बताऊं, सरकार मदद तो करती है, लेकिन जिस टाइम मदद की जरूरत होती है ना, उस टाइम सरकार के वो मदद हाथ नहीं पहुंच पाते, वो बाद में पहुंचते हैं। वो परेशानी या वो समस्याएं वो वही परिवार जान सकता है जिसके ऊपर वो बीत रही है। तो बहुत सारे मतलब जो इसे भी हैं जिसका सर पर छत भी नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं इसे जिसका सर पर छत नहीं है। ये आप अपने लिए बना सको हो, दूसरे का बारे में कौन सोचा है भाई? फिलहाल तो देखो, मैं तो हालांकि मेरा घर पूछोगे तो मैं दूसरे के बारे में वो सोचेगा जो स्थिति पर गुजर रहा होगा। आप मानो मेरी बात, जो उस हालात में गुजर रहा है, भाई ने बताया खाने की भी लाले हो जाया करते, तो वो इंसान हमेशा दूसरे की जरूर सोचेगा भाई। और जो शुरूते चक्कर रहेगा ना, वो नहीं सोचेगा दूसरे की। जो हर हालात में गुजर रहा होगा ना भाई, वो दूसरे ने भी बुझ जाएगा। और यह भाई की सब अच्छी बात है भाई। तो ईब मौका पर गांव में सुनी है आपने भी मकान बनवाया है, क्या है, जैसे हर गांव में ऐसे घर होते हैं जिनको देख करके हर किसी का दिल पसीज जाए कि भाई ये रहते कैसे होंगे। तो क्या है, मेरे साथी हैं चुलाना गांव से, तो उसने बताया कि भाई ये 2-1 साल पहले की बात है, 2 साल तो नहीं होंगे, 1.5 साल पहले की बात है कि भाई मेरे पड़ोस में एक ऐसा घर है कि 2 यंग लड़कियां हैं, शादी के लायक हो रही थी, और अभी भी ऐसा परिवार, ऐसे हालात उस परिवार के, उनका पिताजी बहुत ईमानदार और बहुत शरीफ परिवार, बोला हालात ऐसे हैं कि 4 खड़ी करके और जैसे उनको ढक करके चुन्नी से कुछ भी ढक करके तब नहाती हैं। यानी कि बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं। तो बोला भाई मेरे को जरूरत पड़ेगी तेरी, मैं भाई कोई दिक्कत नहीं, बनवा दे घर। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई सोमवीर चुलाना में ऐसे घर हैं तो मेरे गांव में भी ऐसे घर होंगे। तो फिर मैंने निरीक्षण करवाया, 20 से 25 घर मेरे गांव में ऐसे हैं जिन घरों को छत की आवश्यकता है। बरसात आती है, अब यहाँ पर बरसात आ जाए, हर किसी की बरसात आ जाए, लेंटर की छत से आंधी आओ तूफान आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बरसात आती है ना, तो उन परिवारों से पूछने की जरूरत होती है कि भाई वो उस हालातों का कैसे सामना करते हैं। एक कमरे में, जैसे ये घर बनाया मैंने, पहला जो घर बनाया है, इसमें 3 लड़कियां यंग, एक की शादी तय कर होगी है, अभी 10 तारीख को शादी है। तो उसकी माँ ने बताया कि भाई 3 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं, और कल ना शादी होगी तो बटे तो आवेगा, पड़ोसिया घर में तो बैठे नहीं, बोला उसके लिए भी जगह नहीं बैठने की। तो वो घर बनवा दिया गया, हम आपको दिखाऊंगा। तो खुशी मिलती है हमारे, तो ये कर्म हमने तो ये चीज करके इन्हीं कर्मों से भाई अपने आप को शांति मिलती है। आप अकेले ये चीज कर पाए हो या फिर साथ में? मैं जो भी ये चीज अकेडमी देख रहे हो, जो भी सामाजिक जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ ना, वो मेरे गांव का जो भाईचारा है, मैं उसको हमेशा सैल्यूट करता हूँ, उन भाईचारे की वजह से कर पा रहा हूँ। दूसरे गांव में भी इस तरह की बातें उसके हैं, पॉसिबिलिटी है? 1000% पॉसिबल। ऐसा बोल देते हैं ना कि भाई ये चीज तो संभव नहीं, मैं बोलता हूँ चुटकी बजी ना इतनी संभव है।
क्या है, मेरा गांव का तो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव, इसमें 20 से 25 घर हैं। लेकिन ऐसे भी गांव हैं जिसमें 2 घर हैं, 3 घर हैं, और इसकी लागत कॉस्ट है ना, किसी की 4 लाख, किसी की 5, लास्ट 6 लाख कॉस्ट आवे है। गांव का अगर युवा एक साथ हो जाए ना, तो हर घर से, ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारे घर एक ही महीने में बनाने हैं, भाई साल में 2 साल में बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत तक करनी चाहिए। हर घर से चंदा भी गाँव है, किसी के घर से 1000, किसी के घर से 2000, किसी के घर से 5000। बहुत से साथी नौकरी लाग रहे, वो अपनी इच्छा अनुसार देवेंगे। सही नियत के साथ में अगर युवा इस काम को करने की सोच लेना है तो इतना आसान, इतना चुटकी बजाना आसान। एक और नहीं, समाज सेवा भी गल्ला चल रही है, साथ में एक गाना भी आया है, हरियाणवी इंडस्ट्री में भी मतलब बढ़िया सिस्टम है। मतलब दोनों चीजें अलग अलग को नहीं लगती कि भाई उन्होंने गाना बजाना चल रहा है और डिफरेंट है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है, देखो हम लास्ट तक ना बुजुर्ग बुढ़ापे तक है ना, बुजुर्ग भी हमारे परेशान रहते हैं। लास्ट टाइम तक ये सोचते हैं कि भाई शांति प्राप्त करनी है, पता चलता ही नहीं कि शांति कैसे प्राप्त करनी है। मैं सच बताऊं, मैं इस दुनिया का है ना सबसे आनंदित महसूस करता हूं अपने आप को, कि सबसे खुश मैं हूं। मैंने कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख। जैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन की लाइफ में है ना लाइफ टाइम तक लोड हमेशा रहता है। चाहे कोई 100 करोड़ का बिजनेसमैन है, चाहे कोई 1000 लाख करोड़ का बिजनेसमैन है, लोड हमेशा रहेगा, लेकिन परेशानी नहीं आती दिमाग पे, नींद आराम से आती है, कोई दिक्कत को नहीं। विदेश में जाकर शूटिंग करके आए हो गाना की, कौन सा गाना है? गाने का नाम है बड्डा सॉन्ग। मेरी कंपनी है दक्ष म्यूजिक, जिस पर आप सभी ने देखा होगा, पार्टी जींस रख है। हाँ, तो पार्टी जींस रख है, पार्टी जींस सॉन्ग का नाम है। वो पहला सॉन्ग था मेरी कंपनी का, हिट रहा। मैं ये कर्म मानता हूँ, इन सब की दुआएं हैं कि भाई अच्छी चीज़ आ जाती हैं। तो अभी सोचा है कि भाई खुद की मॉडलिंग में ही मैंने सॉन्ग किया। पीछा में भी ज्यादा सॉन्ग करे है, विदेश में जाकर शूटिंग करके अच्छा मोकला पीसा लाया, उस पर अच्छा पैसा लगा है। यूरोप में, ये आर्मेनिया कंट्री में ये सॉन्ग शूट हुआ है, बड्डा सॉन्ग के नाम पे है। सभी जा करके देखो, दावा करता हूँ आज तक ऐसी वीडियो नहीं बनी हरियाणा में। नहीं, एक और नहीं, अहंकार नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ एक बदलाव है। पंजाबी इंडस्ट्री इतनी ऊपर जाली, किस लिए? वीडियो पे अच्छा खर्च करते हैं, अपने आर्टिस्टों पे अच्छा खर्च करते हैं। हमारे सॉन्ग जाकर देख लो, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन के सॉन्ग हैं। लेकिन क्या था, पैसा नहीं था इंडस्ट्री में। अब पैसा आ गया, बाहर के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हरियाणा में घुस रही है, पैसे लगानी लग रही है, तो वीडियो पे पैसा लगाना पड़ेगा, इसलिए तभी इंडस्ट्री बड़ी होगी। कुलवीर भाई, तेरा दो पीछे तो इतना लगा लिए, वही नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे कलाकार तो इसे हैं जो एक बढ़िया जो कहनी फेमस कलाकार उस तक गणे बढ़िया, तो रेल में ठिपर बजानिया भी पाजे हैं आपने भी रहन, तो उनकी भी तो सपोर्ट करो। नहीं, कंपनियां पैसा लगाती है, कलाकार को तो पैसा मिलता है। वो जमाना गया जब कलाकारों के पास पैसे नहीं होते थे। अब वो टाइम आ गया कि कलाकारों को अच्छा पैसा मिलने लग गया। सही कलाकारों को जो सही नीयत के साथ अच्छे जो वर्क कर रहे हैं ना, उनके पास पैसा अभी आने लगा। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं बोल सकता कि भाई जैसे सपना चौधरी है, अहम रोल है सपना चौधरी का। इंडस्ट्री स्ट्रगल टाइम से लोगों की गाड़ दुपड़ खा गए, लगी रही मेहनत करी, तो हरियाणा को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सपना का अहम योगदान है। अगर आज का टाइम पे सपना का स्ट्रगल जो कोई आज लड़की कर रही है ना, तो उसको 5 साल में उसके पास पैसा देखना कितना होगा, बहुत ज्यादा। इस इंडस्ट्री में यूज एंड थ्रो नहीं होता, इस्तेमाल करो और फेंक दो। देखो हमें तक तो अब हर जैसे इंडस्ट्री क्या है, अपनी हरियाणा की इंडस्ट्री है, पंजाब की इंडस्ट्री भी है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री तो किसी में भी चले जाओ आप, हर तरह के बंदे मिलेंगे। तो हालांकि हमारे तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं, लेकिन सुना हमने भी है कि भाई ऐसा। लेकिन हरियाणा इंडस्ट्री के जहाँ तक मैं हरियाणा बॉलीवुड इंडस्ट्री का देखो सुना हमने कि भाई ऐसे होते हैं, ड्रग्स वग्स का ज़्यादा चलता है, लेकिन हरियाणा इंडस्ट्री बच रही है इन चीज़ों से, बच रही है।
कि कुछ आगे का सपना है, क्योंकि आपका गांव देखा तो एक राजनीतिक गांव है, क्योंकि राजनीति में बड़ा अहम योगदान डीगल गांव का रहा है और बदलाव में सबसे बड़ा योगदान भी इसे गांव का रहा है। ऐसा तो नहीं आगे चल गए न्यू कुलबीर का मन में आ रही होगी लिया MLA MP कुछ न कुछ बन जरूर कर दूँ कि मैं आज वर्तमान तक बता देता हूँ आपके सामने स्टेटमेंट जो अब तक दे रहा हूँ। आज तक मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आई राजनीति की। मेरा तो आज तक ये सपना रहा है कि मेरे गांव से कोई MP MLA कोई मंत्री होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ, मैं नहीं और कोई जो बंदे हैं जैसे मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे नवीन भाई हैं, ये मेरे आइडल रहे हैं। कोई भी हो जाओ, मैं इनको भी देखता हूँ भाई, कदे न कदे बनेगी। हाँ, कदे न कदे बननी चाहिए, परमात्मा सुननी चाहिए। तो प्रत्येक गांव में भाई कोई भी बिना छत के ना रहे, किसी बहन की शादी में उस दिन यूं नहीं सोचना पड़ा कि आवागा तो बेटा बटे ना कड़ा बिठावांगे, उनकी केक खुआवांगे, उनकी किस तरह का खातरदारी करांगे। इसे मुहिम ने लेकर न कुलबीर भाई साहब ने ये सारी चीज चलाई। मैं ना ये चाहता हूँ कोई भी गाँव का कोई भी 4-5 साथी इकट्ठे हो गए, जो चीज भाई मेरे गाँव का भाईचारा कर रहा है ना, वो आप लोग भी कर सकते हो। कोई अगर करना चाहो ना तो मेरे से संपर्क कर लियो, चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी हालांकि बता भी दी कि भाई अच्छी नीयत सही अच्छे तरीके से कर्म, पता चल गया कि भाई इस घर पे छत नहीं है अच्छे से, जैसे हम रह रहे हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं भाई लंटर की छत देनी है या उसमें कुछ ऐसा महल खड़ा करना है। उनके लिए तो 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बेचारा दी बना कर दे दे ताकि आंधी में तूफान तो बच्चे रहें। उनके लिए तो वही ताजमहल है। तो कोई भी ऐसा कर सकता है कि भाई गांव से घर के लिए चंदाओ गाँव है, सभी युवा साथियों को इकट्ठा करके, वो बोलते हैं ना कि सच्ची नीयत के साथ कोई कर्म करो तो कायनात भी मिलाने में उसका साथ देने लग जाती है। वो मैंने अपने साथ महसूस करा है। तो भाई आप भी कुलबीर भाई दी फॉलो कर सको हो और बेहतर तरीका था अपना आप दी इसके तरीका बना सको, हर काम में मदद कर सको हो। और भाई का गाना आया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप उस गाना ने भी देख सको हो और सपोर्ट करियो भाई। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।